Hello students, good evening to all of you. आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और हम जो है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अल्कोहल जो अपना टॉपिक है वो चल रहा था। आज अपना अल्कोहल जो है उसके अंदर तीसरा लेसन अपना चल रहा है। पहले लेसन के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट किया था। सेकंड जो अपना लेसन था उसके अंदर अपनी नेमिंग को कंप्लीट किया था। और आज हम जो अल्कोहल बनाने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उनका अध्ययन अपने करेंगे। तो लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में छोड़े थे। पहले अपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने पहले से ये सॉल्व कर रखे होंगे। यदि आपने सॉल्व कर लिए थे तो आप उसे असाइनमेंट जो आपका लिंक है वहां पे आप इसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर आपको दी गई थी, इसका आपको आईयूपैक नेम लिखना था। आईयूपैक नेम आपको बताना था। यदि आपने लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। तो देखिए, यहां से नंबरिंग करें, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 कार्बन की ये एक सीरीज बनेगी जिसका नाम क्या रह जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। यदि आपने 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल लिखा है तो भी आपका नेम सही है। तो देखिए, सेकंड जो है आपका फंक्शनल ग्रुप OH है, इसके नजदीक से अपने नंबरिंग देंगे। मैक्सिमम जो सीरीज बनेगी वो यहां से बनेगी 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 पे क्या है, 2 डेरिवेटिव यहां उपस्थित हैं। 1 अपसाइड है और 1 डाउन साइड है। CH3 को अपने क्या बोलते हैं, मैथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग 3 पे एक अपसाइड है एक डाउन साइड है। चाहे दोनों अपसाइड या डाउन साइड हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट रहेगा क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है तो क्या होगा, पेंटेन होना चाहिए था। तो पेंटेनॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल लगा हुआ है और ऑल भी कौन से पे है, 1 पे है। तो 3 डाइमेथिल 1 पेंटेनॉल। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है 3 डाइमेथिल। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि 2 बार सेम, यदि कोई भी ग्रुप 2 बार हमें मिलता है तो आप दोनों बार उसकी नंबरिंग करेंगे, ना कि एक बार। नेक्स्ट जो है आप जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप ये रहा। तो 1 2 3 यहां ले जाएंगे तो 4 ही होगा। तो नंबरिंग को बढ़ाएंगे 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए 1 2 3। तो इसमें जो बाहर रह गया एक तो ये रहा, सेकंड क्या रहा सीरीज से बाहर, CH3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका 3 मेथाइल। और 6 है और 1 पे ओल है तो 1 हेक्सेनॉल। यहां देखिए इसमें OH एक यहां है एक यहां पे उपस्थित है। तो नंबरिंग अपने नजदीक से करेंगे किसके, फंक्शनल ग्रुप की। तो यहां देखिए 1 नंबर पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 एंड 4। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, टर्मिनल जो अंत के अंदर CH3 होता है उसको कार्बन चेन के अंदर ही आप लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नेम ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। यहां देखें ये बहुत सिंपल था आपका, ये आपका OH बचा और OH के साथ में आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा 1
ब्यूटेनॉल। तो बहुत ही आसान से आपको ये 4 या 5 आपके लिए मैंने एग्जाम्पल छोड़े थे, जिनका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो आंसर आपके ठीक आ रहे होंगे, प्रॉपर इन आंसर्स को आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा अल्कोहल निर्माण की विधियां। अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की विधियां। तो सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है आपकी फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्किल हैलाइड या आपने कहें एल्किल हैलाइड्स के द्वारा। तो देखिए एल्किल हैलाइड जो होगा उसकी अभिक्रिया यदि हम करवाते हैं किसी भी जलीय KOH के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करवाएं इसकी? जलीय KOH, या अपने कह दें इसको एक्वेटिक भी बोल देते हैं, कई बार AQ लिखा रहता है, या अपनी अभिक्रिया करवाएं इसकी Ag2O से। Ag2O से यदि अपनी अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों ही स्थितियों के अंदर आपके पास क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो इसको अपने एक पहले जनरल रिएक्शन के द्वारा देखेंगे और फिर इनको अलग अलग इनके एग्जांपल लेके अपने इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला देखिए, कोई भी अपने एल्किल हैलाइड ले लें। एल्किल हैलाइड मींस RX, और जलीय KOH यहां पे अपने ले रहे हैं KOH, मैं यहां लिख रहा हूं एक्वेटिक। इसकी जब अपने रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? देखिए एक तो बनता है ROH और दूसरा बनता है आपके पास KX। कहां से क्या बना? देखिए यहां से आपका KX बाहर निकल जाता है, ROH का निर्माण यहां पे आपको हो जाता है। मुख्य जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है? आपका अल्कोहल बनता है। ये हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ R जो है वो एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप को आप यदि चेंज करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी ले लें, R जो है वो आपका क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप की जगह पे आप मिनिमम CH3 ले सकते हैं। इससे ऊपर आप C2H5 डॉट डॉट कुछ भी मर्जी आप इसको लेंगे। तो वैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे हमें जो R यहाँ पे आप लोगे वही R आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ कहूँ कि एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त करना है तो आप क्या लोगे? यहाँ पे C2H5, कोई भी Cl जैसे हमने ले लिया, X जो है वो आपका क्या है? यहाँ पे हैलाइड्स। हैलाइड्स आप अच्छे से जानते हैं, ये रहती है हैलाइड्स। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो है आपके हैलाइड्स हैं। तो यहाँ पे आप यदि KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और कैसा? एक्वेटिक, तो आपका KCl बाहर निकल जाएगा और C2H5OH आपको प्राप्त होगा। इसको एथेनॉल हम बोलते हैं। KCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मैंने कहा है Ag2O के साथ यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां देखिए क्या बनेगा? आपकी रिएक्शन जो रहती है वो इस प्रकार से रहती है। RX जो है अपने क्या लेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ते हैं RX के, और रिएक्शन होती है Ag2O और वाटर के साथ। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको जो ध्यान रखनी है बात, जितने भी ग्रुप्स दिए हैं उनको जितना आप खोल के लिख सकते हो उतना आपको खोल के लिखना है, और बड़ी आसानी से जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको आप हल कर पाएंगे। यदि
आप उन रिएक्शंस को अच्छे से हल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, रिएक्शन के लिए जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं उनकी जितने बॉन्डिंग आपको पता है उनको उसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये वाला जो है आपका पार्ट बाहर निकल जाता है। तो क्या बाहर निकला, को प्रोडक्ट AgX, AgX लिया हमने तो यहाँ पे 2AgX बाहर निकल गया, 2AgX बाहर निकल गया। हमारे पास क्या बचा देखिए, यहां से ये वाला R बचा, ये O बचा और यहाँ HOH है तो ये वाला H हुआ। दूसरा देखें ROH, तो ये कितने मोल बने हमारे पास, 2 मोल ऑफ ROH के हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप चेंज करके देख सकते हैं। R यहाँ पे क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप में आप CH3 C2H5 डॉट डॉट etc कोई भी आप एग्जांपल लेंगे तो वैसा ही आपको क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसका बता देता हूं, जैसे CH3Cl ले अपने, इसकी रिएक्शन यदि Ag2O से अपने करवाते हैं, वाटर की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl बाहर निकल जाएगा और CH3OH हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से इस रिएक्शन को हल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक दोनों के लिए एग्जांपल छोड़ रहा हूं, आपको करना है, आपको जो बनाना है, क्या बनाना है आपको, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का आपको निर्माण करना है दोनों रिएक्शन के द्वारा। ये आपके लिए होमवर्क है जो आप खुद से करेंगे। जो एल्किल हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा जिससे अपने प्रोपेनॉल का निर्माण हो सके, कौन सी मेथड के द्वारा, जलीय KOH या Ag2O के द्वारा। दूसरी रिएक्शन देखें, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको जो पता होना चाहिए वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का ध्यान होना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बता देता हूं। आपका RCHO जो ग्रुप है, या अपने इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। और कीटोन जो होता है आपका RCO R डैश या RC डबल बॉन्ड R डैश रहता है। ये आपका क्या है, कीटोन, और ये वाला आपका क्या रहता है, एल्डिहाइड रहता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अपने करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो इसकी ये वाली फॉर्म यूज में लेनी है और इसकी ये वाली, ताकि आपको अभिक्रिया करते वक्त कोई भी समस्या नहीं रहे। दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो क्या है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ ये जो है ये ग्रुप क्या कहलाता है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से ही एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का निर्माण होता है। R दोनों तरफ ही क्या है आपके एल्किल ग्रुप्स को प्रदर्शित कर रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं ये Ni, Pt और Pd जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर या ये कुछ उत्प्रेरक या कैटालिस्ट अपने कह देते हैं, जैसे Ni, Pt, Pd, ये जो मेटल्स हैं इनकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कर सकते हैं, या LaH, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कर सकता है, या ये NaBH4
या ये जो है एक अलग कैटालिस्ट रहता है NaC2H5OH। ये आपके लिए विशेष रहता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत सी बार पूछा जाता है। इन सभी की प्रेजेंस के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो अभिक्रिया करके एल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं इन सभी की प्रेजेंस में। ये वाला जो आपका अभिकारक रहता है, ये इसका एक नया नाम रहता है बुबो ब्लॉक अभिकर्मक। बुबो ब्लॉक अभिकर्मक के नाम से भी इसको जाना जाता है। C2H5OH प्लस Na, यदि ये प्रेजेंट हो तो अपने इसको क्या कहते हैं, बुबो ब्लॉक अभिकर्मक के नाम से इसका हम जानते हैं। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी। सबसे पहली अभिक्रिया अपने लेते हैं एल्डिहाइड के लिए। फ्रॉम एल्डिहाइड यदि अपने बात करते हैं तो एल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मूला आपका RCO और H। इसकी यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं HRH, कोई भी इसमें कैटालिस्ट ले लें जैसे NiPd की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है। और आप 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं कि ये जो होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, इनका जब अपने अपचयन करते हैं तो हाइड्रोजन इसका क्या होगा, जुड़ेगा और निर्माण किसका होता है, हमारे एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे RCOH और CH और H। यहाँ देखिए ये H एक यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और दूसरा यहाँ आ रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं RCH2OH, अर्थात हमारे को क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल। किससे प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड से। तो यहाँ पे आप रिएक्शन को देख सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप ले लें, जैसे मैं यहाँ आपके रिएक्शन के लिए ले रहा हूं CH3 COOH प्लस H2 इज इक्वल टू CH3 CH2OH। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ जो प्राप्त हुआ एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा इसी प्रकार से यदि अपने, ये तो बात रही एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको और लिख देता हूं कि जो एल्डिहाइड्स हैं, उनका यदि अपने करते हैं रिडक्शन तो हमें प्राप्त होता है क्या, एल्कोहल। और एल्कोहल भी कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, 1 डिग्री एल्कोहल। कैसा हो रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। सेकंड अपनी बात करते हैं कीटोन की। ये एल्डिहाइड की रिएक्शन थी। नीचे अपने देखते हैं यदि अपने कीटोन लें तो RC डबल बॉन्ड हो R डैश प्लस S2 और रिएक्शन वही होगी। उत्प्रेरक भी, धातु उत्प्रेरक भी इसमें लिखा रहता है या मेटल कैटालिस्ट भी लिखा रहता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो H2 है वो कहां आ जाता है, एक H यहां आ जाएगा और एक H यहां मिलता है, RC R डैश RC R डैश, ये वाला यहां OH और यहां क्या आ जाएगा आपका H। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं RC R डैश HOH, अर्थात ये कैसा अल्कोहल में मिला, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण आप लिख लें, जैसे ये आपका कीटोन था और कीटोन से हमने अल्कोहल को प्राप्त किया। जैसे मैं ले लूं CH3 COC2H5, R डैश की जगह पे मैंने C2H5 लिया है और R की जगह पे CH3 लिया है। तो देखिए क्या बनेगा इससे, तो CH3
COH और यहाँ क्या बनेगा C2H5 और यहाँ H बन जाएगा। अर्थात ये क्या बन गया आपका 2-ब्यूटेनॉल। और इन शॉर्ट अपने कहना चाहें तो जैसे एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला है रिडक्शन पे, तो कीटोन जो होंगे उनका यदि रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का अर्थ हो गया यहाँ पे अपचयन, तो इनका जब अपने अपचयन करते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, ठीक है। यहां से अपने देखने मात्र से पता लगा सकते हैं कि इनसे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब आप यहां देखें, क्या इनसे 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस चीज को आप लॉजिकली समझें कि क्यों प्राप्त नहीं हो सकता। मैक्सिमम यहाँ पे कितने कार्बन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। और किस में आ सकते हैं? कीटोन के अंदर आ सकते हैं। 3 डिग्री कार्बन यदि होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी क्या चाहिएगा? हाइड्रोजन की जगह पे क्या चाहिएगा? कार्बन चाहिएगा, जो कि कीटोन के अंदर पॉसिबल नहीं है और एल्डिहाइड में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन लें, दोनों का यदि रिडक्शन करें तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार क्या करता है, एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन आपको देते हैं और उसके अंदर क्या दिया होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स दिए होते हैं और इनमें से कोई भी एक क्या दिया रहता है आपको? उत्प्रेरक दिया रहता है, ठीक है। कोई भी अभिकारक दिया रहेगा, वो अभिकारक देके और 4 ऑप्शन देंगे। चारों ऑप्शन के अंदर कहीं 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल दिया होगा, या इसका रिवर्स कर देगा। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल दिया होगा और एक ऑप्शन होगा जिसके अंदर 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल आपको दिया होगा। तो आप देखने मात्र से वहां पता लगा सकते हैं। यदि आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, वो एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा नहीं बन सकता। तो यहां जो है तीसरा जो है इसका आपने देखते हैं फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न जो होते हैं उनके द्वारा अल्कोहल का निर्माण। फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व अम्ल व्युत्पन्नों द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं वे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? अल्कोहल बना देते हैं। देखिए अल्कोहल में क्या हो जाती है, ये अपचयित हो जाते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे अपने देखना चाहते हैं तो क्या होगा? RCOOZ की यदि अपने अपचयन करवाते हैं 4H के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फॉर्मूला रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का LiAnH4 से यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? RCH2OH प्लस जो भी है HZ हमारे पास यहां बन जाएगा। तो अब आप देखें कि ये Z जो मैंने यहां लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। और ये हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जो Z है उसकी जगह पे क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से इनका क्या बनता है? नेम बनता है। यदि Z की जगह पे OH होगा तो इसका अर्थ क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दूसरा यदि यहाँ पे Cl उपस्थित है तो एसिड क्लोराइड हो गया यहाँ पे। तीसरा यदि
Cl की जगह पे आपके पास NH2 हो तो एमाइड हो गया। चौथा, यदि इसकी जगह पे आपके पास OR हो तो एस्टर हो गया आपका। 1 2 3 4 एंड 5, लास्ट वन जो रहता है आपका वो क्या हो सकता है, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O R डैश हो, तो आप इससे ये ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यहाँ जो Z दिया हुआ है ऊपर, मैंने यहाँ जो Z लिखा है उसकी जगह पे क्या क्या हो सकता है वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। OH हो सकता है, Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR और COOR हो सकता है। ये सभी मैं अभी आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं कि कौन से क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला है आपका ये वाला, यदि OH हो, Z की जगह पे क्या हो, OH हो तो RCOOH, जिसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। R यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप है, आप कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको जनरल रिएक्शन बता देता हूं ताकि उन जनरल रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप को बदलेंगे वैसा ही उसका क्या हो जाएगा, उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको 2H और 2H लिख रहा हूं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, आप ये बन जाएगा RCH2OH, RCH2OH, और एक यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HH से, सेकंड जो H है वो यहाँ चला जाएगा किस फॉर्म में, HOH के रूप। देखिए यहाँ पे HZ लिखा है मैंने और Z की जगह पे मैंने क्या लिया, OH लिया है, तो HOH हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था। सेकंड जो रहता है आपका, यदि Cl लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड कहलाएगा। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एसिड क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला रहता है आपका ROCl, या आपने लिखते हैं R डबल बॉन्ड O Cl। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, RCOCl, या मैं यहाँ पे एल्किल की जगह पे CH3 ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका रहेगा 2H H और H, ये 2H यहां चला जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, CH3 और CH2 ये वाला, और H यहाँ पे आया तो OH यहाँ बन गया, और आपके पास क्या बना, एक HCl इस प्रकार से बाहर ये बन जाएगा, यहाँ HOH बना था जैसे। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। तीसरा एग्जांपल देखें इसके अंदर, थर्ड वन है NH3 यदि दिया हो, एमाइड ग्रुप यदि हो, एसिड एमाइड भी बोल देते हैं इसको। तीसरा जो एग्जांपल है उसको अपने देखते हैं। थर्ड वन है एसिड एमाइड, फॉर्मूला रहता है RCONH2। तो देखें यहाँ पे मैं R की जगह पे C2H5 ले रहा हूं, CONH2। तो देखिए यहां अपने लेंगे क्या, 2H और 2H लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल के अंदर, 2H H और H। तो देखें क्या बनेगा, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहां से क्या बना, C2H5 CH2OH, CH2OH, और हमारे पास क्या बना, NH3, अमोनिया यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। 1 डिग्री एल्कोहल हमें यहाँ पे सभी प्राप्त हो रहा है। थर्ड वन ये था 1 2 3, फोर्थ वन है OR यदि लेते हैं, तो देखें ROR,
जिसको अपने कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। एस्टर के अंदर देखें, हालांकि अपने आगे इसी लेसन के अंदर आगे जो टॉपिक है एस्टर, जो उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ROR डैश भी हो सकता है और ROR भी हो सकता है। ROR होगा, इसका अर्थ है कि दोनों एल्किल जो ग्रुप हैं वो समान यदि हो तो अपने उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इथर, और यदि दोनों अलग अलग होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इथर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या रहेगा, जैसे CH3 CO C2H5 यदि आपको दिया हो, उसके अंदर अपने 2H H और H यदि अपने लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, C2H6 हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात एल्कीन भी हमें यहाँ पे साथ में, एल्कीन जो है वो प्राप्त हमें यहाँ पे हो रही है। तो ये एग्जाम्पल रहेगा। और लास्ट वन यदि आपके रहता है ये वाला एग्जाम्पल, तो देखें क्या बनेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है RCO और OCOR, RCOOCOR, एसिड एनहाइड्राइड। ये ग्रुप कौन सा है आपका, एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां पे देखें, एसिड एनहाइड्राइड की यदि रिएक्शन होती है आपके पास 4H या 2H और 2H आप यहां पे लिखें, तो इसमें जो प्राप्त होता है हमें वो देखें, RCOOH और RCH2OH हमें प्राप्त होता है। इसकी यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसमें अब देखेंगे तो RCH2, अच्छा इसमें थोड़ा देखें, OH हमें एक तो प्राप्त हो जाएगा, दूसरी तरफ एक H2O बाहर निकल जाएगा और हाँ ये आपको प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर एक तो एल्कोहल आपको मिल जाएगा, और दूसरा जो है इसका यदि अधिक अपनी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसिडामाइड के अंदर थोड़ा ये विशेष ध्यान रखना है, इसके अंदर 8H यदि अपने ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो आपका अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, और दूसरा हमें जल भी प्राप्त हो जाता है, CH2OH और H2O हमें प्राप्त हो जाता है। एसिड एनहाइड्राइड के अंदर दो समूह उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल एक तो प्राप्त होता है और दूसरा वाटर प्राप्त होता है। बाकी सभी के अंदर आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पे 1 डिग्री के साथ में जो भी को प्रोडक्ट जेड यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वही क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जेड यहाँ पे इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में प्राप्त हो रहा है। फिर जो आपकी रिएक्शन आती है इथर के जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर। तो देखिए इथर जो है उसकी यदि अपने तनु H2SO4 की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ROR जो है इथर जो है इसकी रिएक्शन यदि अपने करवाते हैं किसकी प्रेजेंस के अंदर, तनु या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमें HOH यहाँ प्रेजेंट रहता है। इसकी यदि रिएक्शन अपने करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो ROH और ROH। यहाँ यदि डैश लिया है तो यहाँ पे ये डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यदि R मैं लूं CH3
और R डैश है उसको मैं लूं C3H7। तो देखिए क्या बनेगा, इसकी जगह पे अपने CH3 ले रहे हैं, O C3H7 ले रहे हैं। वाटर की प्रेजेंस के अंदर और तनु H2SO4 यदि प्रेजेंट हो तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3OH और C3H7OH ये हमें प्राप्त होगा। यहां इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल प्राप्त हमें होता है। इसके बाद में जो रिएक्शन रहती है उन रिएक्शन को अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पार्ट के अंदर अपने इन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहां तक की जो रिएक्शंस हैं इनको आप घर पे इनका अभ्यास करें और संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ सॉल्व करते रहें। और रेगुलर जो क्लासेस टीचमेंट पे ऑनलाइन हो रही हैं उनके अंदर आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें। और इसके साथ साथ जो अपना यूट्यूब चैनल है केमिकल सॉल्यूशन के नाम से, वहां पे भी आप विजिट करते रहें ताकि वहां पे भी आपको जो नई अपडेट्स हैं उनसे आप जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।